तो आज दशरथ जी विलाप करने लगे और विलाप करते हुए कहते हैं, राम के बिना मैं कैसे जीवित रहूं, जानकी के बिना मैं कैसे जीवित रहूं। हे कौशल्या, लगता है मेरा अंतिम क्षण आ गया। रघुनंदन प्राण पीड़िते, रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियाता बहुत दिन बीते, तुम बिन जियाता बहुत दिन बीते। कहाँ लखनऊ कहाँ राम सनेही, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही। हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीते। आज दशरथ जी बिलख गए। हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम, तुम्हारे बिना जीवित रहते बहुत दिन बीत गए और तुम लौट कर नहीं आए तो किस आधार पर मैं प्राणों को रखूं। और एकदम महाराज व्याकुल से हो गए। हा रघुनंदन, हा जानकी, हा लखन, तुम कहाँ रह गए। कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही, जानकी कहाँ है कौशल्या, राम कहाँ है देवी, लखन कहाँ है। मुझे अभी उनके दर्शन करने हैं। माँ कौशल्या रो पड़ी। महाराज धीरज धरो महाराज, ये सारी अवध आपके ही भरोसे है महाराज। राम तो हमें छोड़कर चला ही गया, यदि आप भी हमारा साथ छोड़ेंगे ये अयोध्या डूब जाएगी महाराज। आपको तो धीरज धरना होगा। दशरथ जी ने कहा, नहीं कौशल्य, राम के बिना मैं इस जीवन की कल्पना नहीं करता। मेरे राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। और अचानक से दशरथ जी को अपने जीवन की एक घटना याद आई। अरे कौशल्य, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है ना। अरे कौशल्य, तुझे पता है वो दो अंधे बूढ़े माँ बाप जो श्रवण कुमार के माँ बाप थे, आज उनका श्राप सार्थक होने वाला है। और वो घटना याद करते हैं जब युवावस्था में किसी पशु के भोरे में महाराज ने भूल करके बाण चलाया था और उस सरोवर में जल भर रहे थे श्रवण कुमार। बाण श्रवण कुमार के हृदय पे लगा और छटपटाते हुए जल में गिर पड़े। श्रवण कुमार ने आवाज लगाया, अरे किस पापी ने मेरे ऊपर ये शस्त्र चला दिए। मैं तो अपने अंधे बूढ़े माँ बाप की सेवा में उन्हें तीर्थ कराने निकला था। किसने मुझे मार दिया, किसने ऐसा कर दिया, मेरे माँ बाप की उस बुढ़ापे की लाठी को छीन दिया। और जैसे श्रवण कुमार ऐसे बोले, दशरथ जी दौड़ कर आए, देखा हाथ से अनर्थ हो गया। श्रवण कुमार को कहते हैं, क्या मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलूं, मैं क्या करूं। श्रवण कुमार ने कहा, राजन समय नहीं है। मैंने तो सुना था कि अयोध्या ये अवध है, ये धर्म की नगरी है। अवध जहाँ किसी का वध नहीं किया जाता, ये वो अवध है। पर महाराज किस अपराध से आपने मुझे मारा।
कहा, श्रवण कुमार को हमसे भूल हुई है, हम नहीं जानते थे कि आप जल भर रहे, मैं क्या सेवा करूं। तब श्रवण कुमार ने तड़प कर कहा, मेरे प्राण तो अब जा रहे, पर मुझे एक ही चिंता है, मेरे बूढ़े माँ बाप को मेरे बाद सहारा कौन देगा। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी था, उन अंधे अंधों की मैं ही लाठी था। मैं उन्हें तीर्थ यात्रा कराने निकला था, मेरे माता पिता उस झाड़ी के पीछे भूखे हैं, प्यासे हैं। राजन, आप जाइए, बस इतना उपकार करिए, मेरे उन बूढ़े माँ बाप को जल पिला दीजिए। दशरथ जी कांपते हाथों से जल का कलश लेकर के और थर्राते हुए पैरों से जब पहुंचे, वो दोनों बूढ़े माँ बाप व्याकुल हो रहे हैं। अरे बेटा श्रवण कुमार, कहाँ रह गया, इतनी देर कैसे कर दी पुत्र, हम बड़े व्याकुल हो रहे। दशरथ जी कुछ बोलते नहीं हैं। अरे बेटा तू बोलता क्यों नहीं, हमारा धीरज खो रहा, कुछ तो बोलो लाल। और जब कुछ नहीं कहा और पास पहुंचे सीधे कलश पकड़ाया, उन बूढ़े माँ बाप ने कहा, नहीं श्रवण, जब तक तेरी आवाज नहीं सुनेंगे बेटा, हम एक बूंद जल नहीं पिएंगे। एक बार तू अपने मुख से पिताजी कह दे, एक बार माँ कह दे। अब श्रवण कुमार तो है नहीं। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ के कहा, आप पहले जल पी लो। बोले नहीं, बताओ आप कौन, मेरा बेटा कहाँ। कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध अनजाने में हुआ। श्रवण कुमार आपके लिए जल भर रहे थे, मुझे लगा कोई पशु है, कोई हिंसक जीव है, इसलिए मैंने शब्दभेदी बाण चलाए और आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। किसी माँ बाप को इससे बढ़कर के कष्ट और क्या होगा कि उस माँ बाप को कह दिया जाए कि आपका नौजवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा कष्ट यही होता है, एक पिता के लिए सबसे अधिक कष्ट यही होता है कि जिसके कंधे पर उसे जाना है और यदि कभी उसे कांधा देना पड़ जाए दुर्भाग्यवश, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। आज बिलख पड़े दोनों और कहते हैं, अरे हमारे पुत्र को मारकर तू हमें जल पिलाने आया है, हमारे पुत्र को मारकर उसकी हत्या करके तू हमें जल पिलाना चाहता है, हमें जीवन देना चाहता है। नहीं, हम अपने पुत्र के हत्यारे के हाथ से जल नहीं पिएंगे। और दोनों माँ बाप रोते हुए दौड़ पड़े, गिरते पड़ते, हाँ बेटा, हाँ श्रवण कुमार, हाँ मेरे लाल, ढूंढते हुए उस सरोवर के पास, उस शव के पास पहुंचे और उस श्रवण कुमार के शव को गोद में लेकर के आज दहाड़ मार मार कर दोनों रो पड़े। कभी मुख से मुख लगा करके, कभी हाथों को चूम करके माँ कहती है, मेरे लाल एक बार तो अपने मुख से माँ कह दे, एक बार तो अपने मुख से अपनी मैया को पुकार ले बेटा। और दोनों जब विलाप करे हैं और उसके बाद चिता सजाई, लकड़ियां बीन बीन करके चिता पर पुत्र के शव को लेकर बैठी है। अग्निदाह करने से पूर्व दोनों बिलख कर कहते हैं, अरे राजन, आज तुमने हमारे पुत्र की निर्मम हत्या की है, आज हम प्यासे मर रहे हैं, पुत्र वियोग से मरते हैं, कितना बड़ा कष्ट हमारे हृदय में है ये कोई जान नहीं सकता। मेरा बेटा श्रवण बूढ़े माँ बाप को अपने कंधे पर लेकर न जाने कितने तीर्थों में लेकर दौड़ता रहा कि उसके बूढ़े माँ बाप तीर्थ कर ले, और उसने अपना जीवन हमारी सेवा में समर्पित किया और आज उसके प्राण इस अवध में गए हैं। महाराज, हम प्यासे अपने पुत्र के विरह में अपने प्राण त्यागते हैं, पर हम तुम्हें श्राप देते हैं राजन, हमारा श्राप तुम्हें तो अवश्य लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे पुत्र की निर्मम हत्या की है।
इसलिए हम श्राप देते हैं, तुम्हारे 4 बेटे तो होंगे, पर महाराज जिस समय आपका अंतिम समय होगा, पानी देने वाला एक भी बेटा आपके पास नहीं होगा, एक भी पुत्र आपके पास नहीं होगा। श्राप तो लगा, दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ जी को कुछ दिन तक चिंता थी, पर फिर दशरथ जी को धीरे धीरे ये घटना विस्मृत हो गई, क्योंकि बहुत दिन तक संतान ही नहीं हुई। और आज वो घटना एकाएक दशरथ जी के सामने आ गई। कैकेयी जी को इसको पूर्व में ज्ञान था, पर कौशल्या जी को ज्ञान नहीं था। आज कौशल्या जी से कहते हैं, देवी मुझे आज वही दोनों अंधे बूढ़े माँ बाप के श्राप याद आते हैं जो श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे दिया था। और देखो ना देवी, कैसा संयोग था, मेरे पास एक भी बेटा नहीं था। गुरुदेव के आशीर्वाद से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुझे राम जैसा, भरत जैसा, लखन जैसा, शत्रुघ्न जैसा बेटा मिला। सीता जैसी महालक्ष्मी बहू मिली। मांडवी उर्मिला सुतकीर्ति जैसी गृह लक्ष्मी मिली। पर इस दशरथ का दुर्भाग्य देखो देवी, मेरे कर्म ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज मेरे प्राण जा रहे हैं पुत्र के वियोग में। 4 बेटे हैं, पर प्राण जब जा रहे, एक भी बेटा मेरे आसपास नहीं है। रानी, आज उसी श्राप के कारण मेरे प्राण जाएंगे। माँ कौशल्या चीख पड़ी, नहीं महाराज ऐसा मत कहिए, जीवन को धारण करिए महाराज। दशरथ जी ने नेत्र बंद किया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर बिरहा, राव गया सोर धाम, तन पर हरि रघुवर बिरहा, राव गया सोर धाम। आज 6 बार राम 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 कहते हुए महाराज ने अपने प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि राम जी को देखे बिना 6 दिन हो गए, और उस 6 दिन तक राम को देख नहीं पाए। इस प्रायश्चित में महाराज ने 6 बार राम 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 कहा और अपने प्राण त्यागे। और जब दशरथ जी ने अपने प्राण त्यागे, गोस्वामी जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा। आज दशरथ जी ने जीने का भी फल पा लिया और मरने का भी फल पा लिया। क्यों? जब तक जीवित रहे अपनी आंखों से राम दर्शन करते रहे, राम का दर्शन करते रहे। और जब राम से उनका विछोह हुआ, राम से जब दूर हुए, तो राम का नाम लेकर महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसलिए जीने और मरने का सौभाग्य तो दशरथ जी ने ही प्राप्त किया। हाहाकार मचा है, कोई पुत्र नहीं है। महाराज चले गए, पूरे नगरी में रात्रि को ही चारों ओर रुदन की ध्वनियां सुनाई देने लगी, माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव ने सबको शांत किया। महाराज के शव को तेल नौका में रखा गया, क्योंकि अभी भरत जी को आने में समय है। राम जी वन में है, भरत जी ननिहाल में है, अंतिम क्रिया कौन करे? पर सज्जनों, एक बात तो यहाँ शास्त्र हमें दर्शन कराते हैं कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, यदि आपने अधर्म किया है, आपने पाप किया है, वो पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप कितने भी जन्म ले लो। पितामह भीष्म को सब जन्मों के बाद भी एक सर्प को जब कांटे की झाड़ी में फेंका था, उसका भी फल भोगना पड़ा कि कांटों की बाड़ों की सैया पर सोना पड़ा। जो लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं ना, और आज उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि दूसरों को धोखा दे करके, दूसरों की गर्दन उतार के हम अपना पेट भर रहे हैं, हम सुखी हो रहे हैं, तो ज्यादा दिन तक
आपका ये चैन, ये सुख रहने वाला नहीं है। कभी न कभी तो वो कर्मों का हिसाब लौट कर आएगा। और विचार करिए, ब्रह्म जिनके यहाँ बेटा बन के आए, भगवान जिनके यहाँ पुत्र बनकर आए, उन भगवान के जो पिता बने, जो जगत के पिता हैं, उन भगवान के जो पिता बने, साक्षात नारायण पुत्र बनकर आए, लक्ष्मी पुत्र वधू बनकर आई। ऐसे महाराज दशरथ के कर्मों ने जब उनका पीछा नहीं छोड़ा, तो हम और आप कौन होते हैं जो पाप और अधर्म करके बच जाएंगे। दशरथ जी ने तो फिर भी अनजाने में अपराध किया था, और जो जानबूझकर पाप करते हैं, आप सोचिए उनका क्या होगा। इसलिए भैया, एक रोटी कम खा लिया जाए, एक छोटे से घर में रह लिया जाए, पर कभी भी किसी को धोखा देकर, कभी किसी की गर्दन उतार कर, कभी किसी का अपराध करके अपना पेट मत भरिए। किसी की रोटी छीन कर मत खाइए। प्रेम से धर्म पूर्वक धन्यापन कीजिए। थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, प्रभु का प्रसाद समझकर धारण कर लीजिए, उसी में कल्याण है। और यदि दूसरों को धोखा देकर, अधर्म करके, दूसरों को लूट करके आप अपने घर को रोशन कर रहे हैं ना, तो महाराज एक ना एक दिन तो वो कर्म लौट कर आएगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि उसके अदालत की वकालत बड़ी न्यारी है। उसके अदालत की वकालत बड़ी न्यारी है। कर्म करते रहिए, शांत रहिए, मुकदमा वहां जारी है, मुकदमा वहां जारी है। इसलिए हम क्यों पाप करते हैं, क्यों अधर्म करते हैं। एक प्यारा भाव हम लोग गाते हैं कि लोगवा काहे खातिर डाकू, हाँ लोगवा काहे खातिर डाकू, अब ईमान बनल बा, जब की देहिया चारे दिन के मेहमान बनल बा, जब की देहिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू, बेईमान बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा। ई शरीरिया चारे दिन के मेहमान बनल बा, ई शरीरिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। ई शरीरिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। ई शरीरिया चारे
करिए, कितना भी धन इकट्ठा करिए, एक दिन सब यही रहेगा। और जाना तो सबको पड़ेगा, हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे। भैया आज कोई देखते हैं आपकी बड़ा अधर्म कर रहा पर बड़ा आगे बढ़ रहा, आप कहते महाराज जी हम तो भजन करते फिर भी दुखी है, सामने वाला अधर्म करता है फिर भी पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, उसके सारे जो सुकृत है धर्म है वो समाप्त हो रहे, अब उसकी अगली तैयारी हो रही है हिसाब चुकाने की। इसलिए काहे करेला गुरु एक दिन जय बातू जरूर, 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 तोहरा जाए खातिर बासे के, तोहरा जाए खातिर आसे के विमान बनल बा, ई शरीरिया चारे दिन के में हमार बनल बा, ई शरीर आचारे दिन के में हमारे बनवा, कि लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा, ई शरीरिया चारे इनके में हमार बनल बा, ई शरीर आचारे दिन के में हमारे बनवा, ई शरीर आचारे दिल के में हमार बनल बा, ई शरीर आचारे दिन के में हमारे बनवा, दिल के में हमारे बनवा, दिल के में हमारे बनवा, कि खाली कफन ओढ़ के जाए के अरे विधान बनल बा, कितना भी इकट्ठा कर लीजिए शरीर पे पड़ा हुआ एक वस्त्र साथ नहीं जाने वाला। हाँ? वो कफन भी चिता पे चढ़ने से पूर्व महाराज उतार लिया जाएगा। किसके लिए इकट्ठा करते हैं, किसके लिए धर्म करते हैं, किसके लिए झूठ बोलते हैं, किसके लिए धोखाधड़ी करते हैं, पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करके जा रहे ना। अरे महाराज हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी धन के लिए, थोड़े से लाभ के लिए कभी किसी की गर्दन मत उतारिए। कि खाली कफन ओढ़ के जाए के विधान बनल बा, ई शरीरिया चारे दिन के में हमान बनल बा, ई शरीरिया चारे दिन के में हमारे बनल बा, यही संदेश हमारे शास्त्र देते हैं। जितना भी जीवन जिया जाए धर्म पूर्वक जिया जाए, यही जीवन का सच्चा मूल उद्देश्य है। श्री भरत जी आए, पिता की अंतिम क्रिया करी, सब बात पता चली। भरत जी ने कहा कि ये कैसे सोच लिया मेरी माँ कैकेयी ने कि राम जी को वन भेज कर मैं सत्ता स्वीकार करूंगा। कदापि नहीं, ये सत्ता भगवान राम की थी, है और राम जी की ही रहेगी। अवध के सिंहासन पर तो केवल और केवल राजा राम ही विराजमान होंगे, केवल और केवल राजा राम बैठेंगे। इसलिए भरत जी गए चित्रकूट राम जी को मनाने के लिए। और एक भाई भाई का क्या प्रेम होना चाहिए, वो भरत जी और राम जी ने बड़ा अद्भुत मानस में दर्शन करवाया। आज जहाँ तो भाई गद्दी के लिए लड़ जाते हैं, कुर्सी के लिए लड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े एक एक इंच भूमि के लिए
एक दूसरे के प्राण लेने को आतुर हो जाते हैं, उन्हें एक बार अपने शास्त्र तो दर्शन करने ही चाहिए। इसलिए यदि आप राम कथा सुनते हैं तो इस बात को थोड़ा तो अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि कभी कि कोई अपने भाई का हक ना मारे। क्या हुआ यदि बड़े ने थोड़ा ज्यादा ले लिया या छोटे ने थोड़ा ज्यादा ले लिया, है तो एक ही माँ के जाए। इसलिए भैया भूमि भी यही रह जाएगी, पर हम इस बात को समझते नहीं है, आपस में लड़ जाएंगे। एक बार रामचरितमानस का दर्शन करिएगा, क्या त्याग रहा होगा भरत जी का और क्या त्याग रहा होगा राम जी का, कि माँ ने कहा कि मेरे बेटे भरत को मिलेगा राज्य, तो मेरे राम जी खुशी खुशी छोड़कर वन में चले गए। और धन्य है भरत जी का त्याग, भरत जी को सत्ता मिली तो भरत जी ने कहा कि मेरे भैया राम वन में रहे और मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठूं। इसलिए अयोध्या का सिंहासन फुटबॉल हो गया, राम भरत की ओर उछाल रहे हैं और भरत राम की ओर उछाल रहे। भरत कहते हैं भैया आप संभालो, मेरे बस की नहीं। राम जी कहते भरत भैया तुम संभालो, क्योंकि माँ की यही इच्छा है, पिता का यही वचन है। अंत में निर्णय हुआ, भरत जी ने कहा मैं 14 साल तक रखवाली करूंगा और प्रभु आप लौट कर आइएगा, अपनी सत्ता संभालिएगा। राम जी ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है भरत, मैं तुम्हें वचन देता हूँ 14 साल बाद लौट कर आऊंगा। और भैया 14 साल बाद जब लौट कर आऊंगा तब मैं वो राज्य स्वीकार करूंगा, पर मुझे पिता का वचन निभाना है। जिस वचन के कारण पिता के प्राण गए हैं, जिस वचन के कारण इतना अनर्थ हुआ, माताएं विधवा हो गई, आज उस वचन को निभाने के लिए मुझे वन में रहना ही पड़ेगा। यदि मैं लौट जाऊं तो मेरे पिता का बलिदान निरर्थक चला जाएगा। भरत जी रो पड़े भैया, 14 वर्ष आपके बिना ये भरत कैसे जिएगा, मेरे प्राण बचने बड़े मुश्किल है भैया, मुझे कुछ आधार चाहिए। राम जी ने कहा आधार, ठीक है भैया हम तुम्हें आधार देते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, प्रभु कर कृपा